अमेरिका में एक ऐसी जगह है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। यहाँ लोगों को एक सीक्रेट प्रोसेस से गुजारा जाता है, खास केमिकल्स और मशीनों की मदद से, और धीरे धीरे उनकी याददाश्त और पहचान पूरी तरह बदल दी जाती है। बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलता और सब कुछ सामान्य लगता है। कहानी का मुख्य किरदार है जेक, जो एक बर्गर शॉप में शेफ है। उसकी जिंदगी सीधी सादी है, काम थोड़ा बोरिंग है लेकिन कमाई ठीक है। जेक और उसकी बहन एमिली दोनों अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी वे कानूनी पहचान के बिना जी रहे हैं। उनकी माँ भी मजबूरी में कठिन काम करती है। एक दिन एमिली को एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। पूरे परिवार के लिए ये एक नई शुरुआत का मौका होता है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक पुलिस छापा मारती है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। शहर में लाखों लोग इसी हालात से गुजर रहे होते हैं। इस अफरा तफरी में जेक और एमिली अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक वकील जेक को एक ऑफर देता है, अगर वो एक ओल्ड एज होम में काम करे तो उसके परिवार को लीगल स्टेटस मिल सकता है। कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण जेक हाँ कर देता है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात कुछ और लोगों से होती है, कमिला, क्रिस, डेविड और सैरा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेक को अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। वहां के बुजुर्ग बहुत अजीब व्यवहार करते हैं, जैसे उनकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही हो। क्रिस को सबसे पहले शक होता है। वह खाना खाने से भी डरने लगता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे पकड़कर कहीं ले जाया जाता है। स्टाफ कहता है कि उसे वापस भेज दिया गया है, लेकिन जेक और डेविड को इस बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन एक बुजुर्ग जेक को पकड़कर कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टाफ आकर उसे इंजेक्शन देकर शांत कर देता है। अब जेक को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी उसे एमिली मिलती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। उसकी हालत बहुत बदल चुकी होती है और उसकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी होती है। जेक के लिए ये एक बड़ा झटका होता है। अब जेक और उसके दोस्त मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। चुपके से ऑफिस में जाकर उन्हें कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिनमें गायब लोगों के नाम होते हैं और उनमें क्रिस का नाम भी शामिल होता है। अब सच्चाई साफ हो जाती है, ये कोई साधारण ओल्ड एज होम नहीं, बल्कि एक सीक्रेट सिस्टम है, जहां लोगों को एक प्रोसेस के जरिए बदला जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जेक और उसके दोस्त यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उनकी अपनी साथी सैरा असल में उसी सिस्टम का हिस्सा निकलती है। जेक को पकड़ लिया जाता है और उसे भी उसी प्रोसेस से गुजारा जाने लगता है। उसके शरीर और दिमाग पर असर दिखने लगता है। उधर डेविड चुपचाप एक प्लान बनाता है। वह किसी तरह एक एंटीडोट हासिल कर लेता है, जिससे लोगों की याददाश्त वापस लाई जा सकती है। धीरे धीरे वो बाकी लोगों तक सच्चाई पहुंचाता है। जैसे ही लोगों को होश आने लगता है, वहां अफरा तफरी मच जाती है। जेक भी आखिरी वक्त पर बच जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब शुरू होती है असली टक्कर। जेक, डेविड और बाकी लोग मिलकर इस पूरे सेटअप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे इस खतरनाक जगह को नष्ट करने में कामयाब होते हैं और वहां फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं। आखिरकार जेक अपनी बहन एमिली को लेकर वहां से निकल जाता है।